हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आज हमारा क्वेश्चन है 25/9/2018 का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पिछले शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको हम देख लेते हैं। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो जातक कथाएं के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महाउपनिषद में। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे 25/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। आप सभी से दोस्तों आग्रह है कि वीडियो को पहले पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। उसके बाद वॉच करने के बाद यदि आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ आपसे मेरी ये विनती है। नेक्स्ट है, मणिपुरी किस मार्शल आर्ट की एक शैली है? यहाँ पर थैली नहीं, शैली होती है, ठीक है। मणिपुर किस मार्शल आर्ट की एक शैली है? तो थांगता। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो एमाइलेज। कौन सा? तो एमाइलेज। नेक्स्ट है आपका, वेग और समय का गुणनफल। वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? तो विस्थापन होता है। क्या? विस्थापन होता है। किस प्रकार प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन जिसमें विशाल विविधता मतलब ला सकता है? इसका मतलब है कि किस प्रकार का प्रजनन विभिन्न प्रकार की विविधता ला सकता है? तो लैंगिक, ठीक है। FeCuSO4 FeSO4 + Cu द्वारा दी गई अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो विस्थापन की अभिक्रिया है, क्योंकि Fe जो है SO4 से क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। उसके बाद आयरन सल्फेट बना रहा है यहाँ पर, और उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉपर को हटा दे रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कृत्रिम हाथी पांव रोग का कारण होता है? कौन सा कृमि हाथ पांव रोगी का कारण होता है? मतलब किस कृमि से हाथी पांव जो रोग होता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फाइलेरियल वर्म्स। फाइलेरियल वर्म्स। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग कहाँ स्थित होते हैं? एंजियोस्पर्म का प्रजनन भाग कहाँ स्थित होते हैं? तो पुष्प में, ठीक है। दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे विनती है, ठीक है, क्योंकि मेरा नया चैनल है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप हेल्प कीजिए। पानी का वाष्पीकरण होता है। पानी का वाष्पीकरण होता है सभी तापमान। पानी के वाष्पीकरण होता है सभी। पानी का वाष्पीकरण कैसे होता है? तो तापमान के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि आपको पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6203577811 पर कांटेक्ट कीजिए, या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या मेरे टेलीग्राम लिंक सीके वाई एजुकेशन जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर ज्वाइन हो जाइए। यदि मैथ, रीजनिंग और GK GS का चाहिए तो वो भी बोलिए, वो भी मिल जाएगा, बट उसका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण क्या है? तो पराबैंगनी विकिरण। और पराबैंगनी विकिरण को धरती पर आने से कौन रोकता है? तो ओजोन परत रोकता है। यदि 418 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली में 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा क्या होती है? कितनी होगी? तो आप देखिए, ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, और ठीक है, उसका अलग से क्लास होता है। तो इसका आंसर है 540 कैलोरी, या
यदि आपको मालूम है कि यह किस फार्मूला पर बनता है तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तांबे और जास्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए किस तत्व को जोड़ा जाता है? तांबे और जास्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए किस तत्व को जोड़ा जाता है? तो एसन तत्व। क्या? एसन तत्व। एसन मीन्स टीन, ठीक है, टीन। 30 kg भार की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगा? ये भी न्यूमेरिकल है और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। उस पर लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसका तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? तो मूल का आधी होगी। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर हाँ पृथ्वी पर भार पूछ रहा है, ठीक है, भार पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन। किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वनीला। किसका? तो वनीला। वनीला क्या होता है, इसका यूज क्या होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्लीज नोट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है या किस प्रदेश में स्थित है? यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण कब किया गया? आप कमेंट में बताइए। तो ये है स्थित सिक्किम में। चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मैं पीछे हिस्ट्री का है करा चुका हूँ। आप बताइए कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी और कहाँ हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी? ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, शुभांगी स्वरूप किसमें महिला पायलट के रूप में भर्ती होकर ऐसा करने वाली प्रथम महिला बनी है? भारतीय नौसेना में। भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? तो शुभांगी स्वरूप। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। अगला है, गुजरात का क्षेत्रफल कौन है? तो गुजरात का क्षेत्रफल कौन है? सॉरी यार, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और बताइए कि गुजरात के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है विजय रूपानी। और यहाँ की लोकसभा की संख्या क्या है और विधानसभा की संख्या क्या है और राज्यसभा की संख्या क्या है? प्लीज राइट कमेंट इन द बॉक्स, ठीक है। और ये भी बताइए कि वहाँ के गवर्नर कौन है? प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किससे संबंधित है? तो मैराडोना जो है अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना से खेलते हैं। और ये अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो है कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस, शायद ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है या तापी नदी भी बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद। अगला है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो एस ब्लॉक से। अगर 57 वाला पूछ देगा तो डी ब्लॉक से, और 58 वाला पूछ देगा तो ए ब्लॉक से। ये तीनों फेवरेट क्वेश्चन है आरआरबी के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, कार्बनिक पदार्थ
के विघटन द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित ईंधन का कौन सा ईंधन कहा जाता है? कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन का कौन सा ईंधन कहा जाता है? तो जीवाश्म। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन रेलवे है। रेलवे से बहुत ही कमाई होती है और रेलवे में दुनिया में सबसे इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा नियोक्ता है, ठीक है, मतलब कर्मचारी है। किसी भी प्रमुख प्रतियोगिता में भाग लेने वाला सबसे युवा गोल्फर कौन है? किसी भी प्रमुख प्रतियोगिता में भाग लेने वाला सबसे युवा भारतीय गोल्फर कौन है? तो शुभंकर शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट सेकंड का 25/9/2018 शिफ्ट सेकंड का। तो आप प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ठीक है, और बताइए और हेल्प कीजिए हमें भी अपने दोस्तों को भी जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। अब एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा जिसमें ट्रिक के साथ जीके पढ़ाया जाएगा। एक और सूचना है कि आप एक छोटा से छोटा 2 मिनट का वीडियो अपलोड होगा जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो भोजन का संचालन करना। पौधे में फ्लोएम का कार्य है कि भोजन को मतलब पहुंचाता है हर पार्ट में पौधे के। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो P बराबर क्या होता है? तो P बराबर mv होता है, ठीक है, यानी संवेग। 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो ये भी न्यूमेरिकल है, आप इसे देख लीजिए। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना है? तो 16.8 ग्राम है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा किसको अलग करती है? तो अधातुओं को धातुओं से अलग करती है। नेक्स्ट है निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होता है? निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है, ठीक है दोस्तों। मैं बहुत ही फास्ट करा रहा हूँ, आप इसे देखिए। कम से कम इसमें वीडियो में कम से कम 80 क्वेश्चन होंगे और इसे देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, और 10H2O। तो इसका द्रव्यमान क्या, आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो 106 होता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई पास्कल होती है। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है? कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है? तो अस्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, अस्क्लेरेन्काइमा ऊतक। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? 9 महीने, ठीक है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान। कौन से परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? तो हीलियम के परमाणु के आयतन सबसे कम होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ पर आकार कैसा होता है? तो वक्र होता है। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? तो स्टील में होती है और ठोस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो क्या करते हैं? जो अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। जैसे 2 आदमी झगड़ा किए हुए हैं और एक तीसरा आदमी आता है और उसके झगड़ा को क्या करता है? और बढ़ा देता है। तो उसे क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को उत्प्रेरक बोलेंगे जो झगड़ा को क्या किया है? बढ़ा दिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, देखिए सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम पाया जाता है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई प्लस 15 सेंटीमीटर है तो वह कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है, ठीक है। यदि माइनस कहेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। निजता का आधार भारत के संविधान के किस वर्गों में से एक अभिन्न अंग है? निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस वर्गों में से एक अभिन्न अंग है? तो मौलिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को जागरूक करने के लिए तारे जमीन पर कार्यक्रम शुरू किए हैं? किस राज्य पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे को जागरूक करने के लिए तारे जमीन पर कार्यक्रम शुरू किया है? तो झारखंड। तो बताइए झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। ठीक है। और उनकी पार्टी का क्या नाम है? कमेंट कीजिए, प्लीज़ राइट कमेंट इन द बॉक्स। ठीक है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आप ये भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी? जिन्हें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया? तो सम्राट अकबर की। ठीक है। शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था SNIPES को भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में कब शामिल किया गया? तो 1987 में। बात है कि इस समय खेल मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी, खेल मंत्री कौन है? नेक्स्ट है अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो राज्यसभा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलप काउंसिल की स्थापना कब की गई? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिदें और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो सम्राट शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। नेक्स्ट है RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 25/9/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, जो हम देखेंगे इसी वक्त। ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। बोलने में बहुत मेहनत लगता है और गला दुखने लगता है, तो प्लीज़ समझिए। यदि आपको कुछ सीख मिल रही है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलते हैं और हम वीडियो को बनाते हैं। तो चलिए फिर देखिए, बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लादेव के चरित्र का अभिनय करने वाला अभिनेता का नाम क्या है? जो भल्लादेव का एक्टिंग किया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राणा दग्गुबाती। और उसमें हीरो कौन है? तो मेन रियली हीरो है प्रभास। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, किसमें संश्लेषित होता है? तो वृषण में। ठीक है। वृषण कहाँ होता है? वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो गैर चमकदार वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में चंद्रमा हो गया। ठीक है। क्योंकि उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, जिस तरल का उपयोग वर्तमान में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस तरल का उपयोग वर्तमान में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट। एक स्वतंत्र शरीर का गति किसका उदाहरण है? तो समान रूप से त्वरित गति। कौन सा एक कोशिकीय हरा शैवाल है? तो क्लाइमाइडोमोनास एक कोशिकीय हरा शैवाल है। बताइए कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है। नेक्स्ट है, लू एक प्रकार की है, क्या है? तो ऊष्मीय लहरें। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल से ही श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बैंकिंग। ठीक है।
ये लोग बहुत तेज होते हैं और बैंकिंग के काम करते थे। ठीक है, सूद पर पैसा देना। ठीक है, फिल्म में आप लोग देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जाता है सेठ के पास, साहूकार के पास जाता है पैसा लेने के लिए, और साहूकार उससे कितना पैसा वसूलता है, इसलिए वो लोग बहुत ही धनी होते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 100 स्टॉपिंग करने वाले विश्व का सर्वप्रथम विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन अभी आईपीएल खेलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, बट आईपीएल अभी सब खेलते हैं। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? अकबर ने। आपसे पूछ देगा कि मनसबदारी प्रथा किसके लिए थी? ये सेना को मजबूत कराने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है, न कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु का एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहा जाता है? तो समय सीमा कहा जाता है। अगला है नेक्स्ट, CII का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। और कब हुआ था? प्लीज़ कमेंट कीजिए। पौधे में कौन सी अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का संचरण करने में मदद करता है? तो वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। यदि कोई 1 न्यूटन बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो किया गया ऊर्जा क्या होगा? 1 जूल होगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो स्क्लेरोकाइमा। नेक्स्ट है, जब एक एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? तो लवण और जल। ठीक है, नेक्स्ट है, वेटिकन में एक भव्य समारोह में पोप फ्रांसिस द्वारा 4 सितंबर 2016 को किसको संत की उपाधि दी गई थी? मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी? तो यूगोस्लाविया के। कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम। ठीक है, हीलियम में, और इसमें 8 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम में, और फिर कैल्शियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में होते हैं। नेक्स्ट है, संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप वीडियो देखिए और पूरा वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ आपसे मेरी विनती है, देखिए वीडियो हो गया आपके 24 मिनट का। प्लीज़ हेल्प मी एंड हेल्प फ्रेंड। तो क्या कहें, अब बस यही करना है आपसे। बाय, लव यू।